नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में इस समय महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है जैसे कि इसके पहले कभी महाकुंभ होता ही नहीं था। जैसे कि पहली बार महाकुंभ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हो रहा हो। वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की 3 फीट की प्रतिमा लगा दी गई है और जब प्रतिमा लगाई गई है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर कंबल की व्यवस्था किए हैं, यहाँ पर रहने की व्यवस्था किए हैं और यहाँ पर मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान की तरफ से लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तो मुलायम सिंह यादव की जो यहाँ पर मूर्ति लगी है, इस मूर्ति के विरोध में तमाम भाजपाई उतर आए हैं, तमाम साधु संत उतर आए हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, लगातार कुंभ की बात अलग है, लगातार समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी पार्टी कहा जाता है। हालांकि समाजवादी पार्टी को हिंदू भी वोट देते हैं, मुसलमान से ज़्यादा हिंदू वोट देते हैं और मुसलमान भी वोट देते हैं। और समाजवादी पार्टी के अंदर वर्तमान में जो सांसद मिलेंगे, जो विधायक मिलेंगे, हर जाति के मिलेंगे, लगभग हर जाति के मिलेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुओं को कहती है कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। तो जब समाजवादी पार्टी की तरफ से यह मूर्ति लगवाई गई है तो इसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी और इनकी मूर्ति को यहाँ से हटाया जाए। तमाम साधु संत भी कह रहे हैं और बीजेपी वाले इस समय बहुत खफा हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, TV9 भारतवर्ष ने छापा है, महाकुंभ में मुलायम सिंह की मूर्ति लगाने पर हंगामा। सपा बोली साधु संत नहीं बीजेपी विरोध कर रही है। साधु संत नहीं बीजेपी विरोध मतलब कुछ साधु संत ऐसे हैं जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, बीजेपी की सरकार को लेकर लगातार बयानबाजियां करते रहते हैं, लगातार बीजेपी की सरकार को हिंदू सरकार कहते हैं। लेकिन जब से बीजेपी आई है सरकार में, केंद्र में या राज्य में, हिंदुओं का कल्याण तो नहीं हुआ है। धर्म का प्रचार तो करती है। वहीं पर महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति पर जब विवाद होता है तो केशव प्रसाद मौर्य ने बोला कि अगर अखिलेश यादव यहाँ पर स्नान करने आए तो अच्छा होगा। हालांकि मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति को लेकर के सीधा बयान इन्होंने नहीं दिया, यानी कि पॉजिटिव नहीं दिया तो निगेटिव भी इन्होंने बयान नहीं दिया। उसके बाद जो साधु संत हैं, महाकुंभ में लगाई मुलायम की मूर्ति, संतों ने किया विरोध, बोले धर्म संसद में इसका मुद्दा उठाया जाएगा, यानी कि आने वाले समय में इस मूर्ति पर और बड़ी राजनीति होने वाली है। वहीं पर महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाने पर विवाद, साधु संतों ने बताया सनातन विरोधी। साधु संत इसको सनातन विरोधी बता रहे हैं। महाकुंभ में सपा ने मुलायम को भगवान बताया। सच्चाई यही है भाई, जो हक दिलाए, जो अधिकार दिलाए, जो समाज में बोलने का, उठने का, बैठने का, चलने का सामाजिक प्रतिनिधित्व दिलाए, वही भगवान है। भगवान वह नहीं है कि जो अंधविश्वास की तरफ लोगों को ढकेले, पुरानी कुरीतियों की तरफ लोगों को ढकेले, उसको भगवान नहीं कहा जाता। जो वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार पिछड़े, दलित, गरीब, कमजोर, ओबीसी, मुस्लिम, जाति पाति जो ऊपर उठे, जो उठाने का काम करे संकेतों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, उसी को ही भगवान कहा जाता है। यहां पर महाकुंभ में मुलायम यादव की मूर्ति पर विवाद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने जताई नाराजगी। तो प्रयागराज मेला में मुलायम सिंह यादव की जो मूर्ति लगी है, सपा के इस कदम से बीजेपी और साधु संत नाराज। तो आप समझ सकते हैं, नाराज है तो क्या किया जाए। हिंदू विरोधी नेता की महाकुंभ में पहुंचे मुलायम सिंह यादव
हिंदू विरोधी नेता इनको बताया गया। भड़के साधु संत ने यहाँ पर राम मंदिर आंदोलन की याद दिलाई। तो आपकी क्या राय है? बीजेपी के लोग, जो बीजेपी के समर्थित साधु संत हैं, वे यहाँ पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वही लोग इस बात को भूल जाते हैं जो सम्मान दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, मुलायम सिंह यादव को। योगी जी ने भी मुलायम सिंह यादव को सम्मान देने का काम किया। हालांकि जब उनकी डेथ हो गई तो उसके पहले भी सम्मान देते थे। उसके पहले भी आप लोगों ने कई बयान सुने होंगे। मुलायम सिंह यादव जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, आपने सुना होगा। उनका बयान बड़ी चर्चा का विषय बना था। तो इस तरह की बयानबाजी राजनीति में होती है। एक दल दूसरे दल से कटाक्ष करते हैं, चाहे कुंभ को लेकर हो, चाहे अन्य मामलों को लेकर हो, लेकिन राजनीति में इतनी बड़ी खटास नहीं आनी चाहिए जो साधु संत और बीजेपी के छोटे मोटे कार्यकर्ता कर रहे हैं। सबका अपना अधिकार है। जितना अधिकार बीजेपी के लोगों का है उतना समाजवादी पार्टी के लोगों का है। भले ये लोग फाय फाय करते रहें कि हिंदुओं को ही कुंभ में जाना चाहिए, आज की परंपरा नहीं रही है। उस तरह कहते हैं कि हम अपने धर्म को बढ़ाएंगे, पाकिस्तान को भारत में मिलाएंगे, अपने सनातन धर्म को पूरे विश्व में लहराएंगे। लेकिन बड़े बड़े जो साधु, बीजेपी के समर्थित साधु उनको बोला जाए, बीजेपी के समर्थित साधु, अघोषित तौर पर वो साधु हैं, लेकिन वे अघोषित तौर पर बीजेपी के नहीं हैं, लेकिन वे सच्चाई तौर पर अंदर ही अंदर सब बीजेपी को वहीं पर बयान देते हैं जिससे फायदा होता है। और मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में राजनीति जो है घटिया होती चली जा रही है। आपकी इस मामले पर क्या राय है? मुलायम सिंह यादव के इस मामले पर क्या राय है? आप अपनी राय बताइए। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद हैं नगीना के सांसद, उन्होंने क्या कहा है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आजाद समाज पार्टी की तरफ से लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है। सरकार के पास इतनी शक्ति होती है, जब सरकार ठान लेती है तो असंभव कार्य को भी संभव बना देती है। 6 महीने से रेत पर इस एक तरफ शहर बसाना भी इस शक्ति का उदाहरण है, जो दर्शाता है अगर सरकार चाहती तो किसी भी बड़ी चुनौती का समाधान किया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है देश के गरीब पर, किसान पर, मजदूर पर, पिछड़े पर, दलित पर, आदिवासी पर, महिलाओं पर, चिकित्सा पर, रोजगार पर, सुरक्षा पर, तो इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी हो या किसी अन्य पार्टी की सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, वह अपनी इच्छा शक्ति गरीबों के लिए नहीं दिखाती। देख सकते हैं, इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति के माध्यम से रेत में शहर बसा दिया गया है। लेकिन जब सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं होती है तो नहीं किया जाता है, ये मानना है। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी ने कुंभ को लेकर कह दिया है, जो पाप किया है वो जाए, जिसको पाप धोना है। हमने ना तो पाप किया है ना तो हम जाएंगे। जिसको इच्छा है जाए, जिसको नहीं इच्छा है वो ना जाए। विभिन्न मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज़ को भी आज़ाद समाज पार्टी उठा रही है और लगातार महापुरुषों को याद भी कर रही है। तो कहने का मतलब आज़ाद समाज पार्टी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है विभिन्न मुद्दों को लेकर के, और कुंभ को लेकर के इन्होंने साफ कह दिया है कि जो पाप करते हैं वो पाप धोने जाएं, जो पाप नहीं करते हैं वो पाप धोने नहीं जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बता सकते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं क्या जाऊं मथुरा काशी, मैं हूं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन इस देश के प्रति, लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों, कमजोरों के प्रति। तो यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी ने साफ साफ अपने तेवर दिखाए हैं। मैंने कहा है कि जिन्होंने पाप किए हैं वो ही कुंभ के लिए जाते हैं। हम हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से बचपन से ही सुनते आए हैं, गंगा नदी में जाकर अपने पाप धोकर
पापों से मुक्ति ले लीजिए। हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है, हम पाप पुण्य में भरोसा नहीं रखते, हम कर्म में भरोसा करते हैं। मेरा मन साफ सुथरा है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसे जो कहना है या सोचना है वह कहता रहे। चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सांसद ने भी अपने स्टैंड यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।